तो अगली टाइप है इसकी एक्शन टू ऑब्जेक्ट, ठीक है? यानी कि एक इसमें ऑब्जेक्ट होगा, दूसरा एक्शन होगा, ठीक है? यानी कि ऑब्जेक्ट कुछ एक्शन परफॉर्म कर रहा होगा, ठीक है? ये किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्शन परफॉर्म किया जा रहा होगा। इस टाइप को कहते हैं एक्शन टू ऑब्जेक्ट एनालॉजी। एग्जांपल्स पे आएंगे तो समझ आएगी। अब सबसे पहली इसमें एग्जांपल लिखी हुई है किक इज टू फुटबॉल, ठीक है? अब इसमें ज्यादा एग्जांपल्स में दिखा नहीं रहा जैसे कल दिखा रहा था, क्योंकि ये सिंपल सी होती है, ठीक है? टाइप्स बहुत ज्यादा है इसकी, लेकिन होती सिंपल सी ही है। अब इसमें लिखा हुआ है कि किक इज टू फुटबॉल, ठीक है? यानी किक हो गई एक्शन और फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है? तो सेम रिलेशनशिप आपको नीचे वालों में से ढूंढना है। अब बियर्ड टू स्लाइसेस, ठीक है? बियर्ड क्या होता है? दाढ़ी, और स्लाइसेस, सॉरी ब्रेड लिखा हुआ है। ब्रेड एंड स्लाइसेस, किल एंड बॉम्ब, क्लाइमेट एंड वेदर, स्मोक एंड सिगरेट, ठीक है? तो अब इसमें देखें ये कहीं ना कहीं तक बन रहा है, लेकिन ये नहीं बन सकता क्योंकि ब्रेड और स्लाइसेस, ठीक है, एक्शन नहीं है इसमें, ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है? ये दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं, इनमें एक्शन कोई भी नहीं है। ये भी नहीं बन सकता, ठीक है? ये भी नहीं बन सकता। तो ये जो डी वाला ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, स्मोक इज टू सिगरेट, सिगरेट को स्मोक किया जाता है हमेशा ना, सिगरेट को सुलगाया जाता है, ठीक है? सुलगाने को क्या कहते हैं? स्मोक, स्मोक करना, ठीक है? तो एक्शन टू ऑब्जेक्ट वाला रिलेशनशिप डी ऑप्शन के अंदर लाई कर रहा है, ठीक है? अब इसकी अगली टाइप है सिनोनिम रिलेशनशिप। आपको नाम से ही पता लग गया होगा कि सिनोनिम रिलेशनशिप क्या होता है, कि एक दूसरे का सिनोनिम होगा, यानी कि जिन दोनों के दरमियान आपको रिलेशनशिप करके दिखाया जा रहा है उनमें एक दूसरे का सिनोनिम होगा या दूसरा पहले का सिनोनिम होगा, ठीक है? तो अब इसमें आप देख लें कि एग्जांपल दी हुई है कि लार्ज इज टू एनमरस, ठीक है? कि लार्ज का मतलब भी होता है एनमरस, और एनमरस का मतलब भी होता है बड़ा, ठीक है? तो यही आपको नीचे वालों में से देखना है, नीचे से भी आपको जो सिनोनिम मिल रहे होंगे आपने वो लिख लेने, ठीक है? अब सबसे पहला है कि रफ इज टू रूट, ठीक है? वो भी नहीं बन रहा। अब डर्टी इज टू अनक्लीन, ठीक है? ये ऊपर अन लिखा हुआ छोटा सा, तो ये वाला ऑप्शन इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, ये वाला ऑप्शन इसके हिसाब से ठीक बन रहा है। आज पीडीएफ बना नहीं हुआ था तो इस वजह से ये थोड़ा इशू हो रहा है। अब सिमिलरली इसी से रिलेटेड अगली टाइप इसकी आ गई है एंटोनिम रिलेशनशिप। अब इसमें ये होता है कि एक वर्ड होता है और दूसरा वर्ड उसका एंटोनिम होता है, यानी उसका मुखालिफ होता है, ठीक है? तो थोड़ी इंग्लिश स्किल्स भी इसमें आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो जैसे एडवर्सिटी और हैप्पीनेस, एडवर्सिटी मतलब होता है कि दुख, ठीक है? दुख या सैडनेस जिसको कहते हैं, ठीक है, वो एडवर्सिटी कहलाती है। तो इसका अपोजिट लिखा हुआ है आगे उन्होंने हैप्पीनेस। तो यही रिलेशनशिप आपने नीचे वालों में से देखना है कि सबसे पहले लिखा हुआ है बोल्ड, ठीक है, बोल्ड और विक्ट्री। सेकंड लिखा हुआ है फियर एंड मिसफॉर्चून, और थर्ड लिखा हुआ है बैलेंस एंड एडवर्सिटी। आपको इन सब का मतलब आना चाहिए, तब आप इसमें ये वाले रिलेशनशिप ढूंढ सकेंगे, ठीक है? ऊपर लिखा हुआ होता है, ठीक है? जब आप कोई भी एनालॉजी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन में साथ में लिखा होगा कि आपने इसमें कौन सा रिलेशनशिप निकाल के दिखाना है, ठीक है? यानी कि आपने इसमें इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है वो आपने नीचे वालों में से तलाश करना है। तो आप खुद देख सकते हैं, आप खुद गौर करेंगे इसमें, तो आपको पता लगेगा कि यार एडवर्सिटी और हैप्पीनेस का आपस में एंटोनिम रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है? तो आपने क्वेश्चन को देखना है और समझ जाना है कि ये कौन सी कैटेगरी से आया हुआ है, तो उसी हिसाब से आपने उसका आंसर भी देना है। तो फोर्थ वाला ऑप्शन लिखा हुआ है सिंसेरिटी एंड वेहीमेंस, ठीक है? सिंसेरिटी का मतलब होता है जो है ना सिंसियर होना। इसका मतलब क्या कह सकते हैं इसको, यार मेरे जहन से निकल गया। जैसे चलें जो भी आपके जहन में आ रहा है इस टाइम, सिंसेरिटी का मेरे जहन में एग्जैक्ट मतलब नहीं बन रहा। और वेहीमेंस का मतलब होता है धोखाधड़ी, ठीक है? तो ये वाला रिलेशनशिप एंटोनिम रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है। अब अगली टाइप है इसकी डिग्री और स्टेज, ठीक है? अब डिग्री और स्टेज का मतलब ये है कि डिग्री होता है एक्सटेंट, ठीक है, यानी कि किस हद तक, और स्टेज का भी यही मतलब होता है कि किस स्टेज पर आप मौजूद हैं, ठीक है, या किसी चीज का कौन सा स्टेज चल रहा है, ठीक है? जैसे आपकी स्टडी का कौन सा स्टेज चल रहा है, ठीक है?
या फिर ये चीज कितने एक्सटेंट तक है, ठीक है, आपने कितनी मिकदार में इसको रखा हुआ है, वो कहलाती है डिग्री। और किस स्टेज से जा रही है उसको कहते हैं स्टेज, ठीक है। ये रिलेशनशिप आपने देखना होता है, इसमें आइडेंटिफाई करना होता है। अब इसकी डिफिनेशन भी लिखी हुई है, व्हेन टू आइटम्स आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ अ पर्टिकुलर बिहेवियर, कि जब दोनों आइटम्स, यानी कि आपको क्वेश्चन में दोनों चीजें जो दिखाई जा रही होंगी वो किसी पार्टिकुलर बिहेवियर का कोई स्टेज होंगी, यानी कि बड़े हिस्से का कोई स्टेज होंगी, जैसे मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरकर एक प्रोसेस हो रहा होता है, तो वो किसी स्पेसिफिक बिहेवियर का हिस्सा होंगी, ठीक है, उसका कोई स्पेसिफिक स्टेज होंगी। अब एग्जांपल आप चेक करेंगे आपको समझ आ जाएगी। लिखा हुआ है कि गर्ल एज वुमन, ठीक है, यानी कि पहले गर्ल होती है फिर वुमन बनती है, यानी कि पहले बच्ची होती है फिर बड़ी होती है फिर वो औरत बनती है फिर वो बूढ़ी बनती है, ठीक है। इसी तरह से आपने नीचे बाकियों में रिलेशनशिप देखना है कि टीचर और स्टूडेंट, ठीक है, अब स्टूडेंट बड़ी होकर टीचर तो नहीं बनती या बनता, ठीक है, ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ब्लैक व्हाइट में चेंज नहीं होता, इन्फेंट चाइल्ड में चेंज होता है, यानी कि इन्फेंट होता है दूध पीता बच्चा और चाइल्ड होता है थोड़ा ग्रोन अप किड, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप इन दोनों के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, कौन से वाला, डिग्री और स्टेज वाला। इसकी अगली टाइप है, इसका नाम है ग्रामेटिकल रिलेशनशिप। अब ग्रामेटिकल क्या होता है कि ग्रामर से रिलेटेड है। अब इसमें होता क्या है कि दो चीजें एक दूसरे के साथ ग्रामर से रिलेटेड होती हैं, ठीक है। ग्रामर कौन सी, ऑब्वियसली इंग्लिश की, ठीक है। तो अब इसकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, बीच में मैसेज आ रहे हैं। व्हेन टू वर्ब्स, टू नाउन, टू एडवर्ब्स ईटीसी आर गिवन, ठीक है। यानी कि ग्रामर रिलेशनशिप में आपको क्या दिखाया जाता है, कुछ ग्रामेटिकल रिलेशनशिप दिखाया जा रहा होता है दो चीजों के दरमियान, वही रिलेशनशिप आपने नीचे वाले ऑप्शंस में से देखना होता है। अब जैसे वहां यहाँ पे लिखा हुआ है कि वॉक इज टू क्लाइंब, ठीक है, यानी कि चलना और चढ़ना, ठीक है। अब वॉक क्या है, वॉक और क्लाइंब इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप एग्जिस्ट कर रहा है, ये दोनों वर्ब्स हैं, यानी कि दोनों काम है, ठीक है। वॉक भी काम है और क्लाइंब भी काम है, दोनों वर्ब्स हैं। तो आपने ऑप्शंस में से भी वर्ब टू वर्ब रिलेशनशिप तलाश करना है, ठीक है। अब गार्डन, पहले ऑप्शन लिखा हुआ है कि गार्डन इज टू गार्डनर, तो ये भी नहीं बन सकता। अब बॉल इज टू आई, ये भी नहीं बन सकता। रन एंड सी, ठीक है, रन का मतलब होता है भागना, सी होता है देखना, तो ये दोनों भी वर्ब्स हैं, यानी ये दोनों भी काम है। तो ये वाला रिलेशनशिप आपका एग्जिस्ट कर रहा है। इसमें कुछ भी हो सकता है, वर्ब्स भी हो सकते हैं, एडवर्ब्स भी हो सकते हैं, ईटीसी जो भी होता है वो आ सकता है आपके पास। अब इसकी अगली टाइप है, सॉरी, एनालॉजी की टाइप्स यहाँ पर आकर खत्म होती हैं, ठीक है। तो ये आपके पास 12 टाइप्स थी एनालॉजी की और इससे पहले हमने एक टाइप कर ली है। तो आज का लेक्चर खत्म होता है यहीं पर, ठीक है। जिन लोगों सर की एसएसबी का लेक्चर स्टार्ट होना है, एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर वो थर्ड या फोर्थ टाइप है इसकी, वो रेडियो क्लॉक वाली, सर वो रिपीट करना जरा। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ। अब इसमें आपके पास ऑटोमेटिकली जो एग्जांपल यहाँ पर लिखी हुई है ना, वो ही कोई इस तरह की है कि इसकी समझ नहीं आ रही, यानी कि लिरिक एंड ऑड आपको समझ नहीं आएगी। लिरिक की तो समझ आ जाएगी, ऑड की नहीं समझ आएगी, ठीक है। तो ऑड क्या होता है कि वो पूरे सुरों का कोई कलेक्शन होता है, तो लिरिक उसमें से सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। आपको समझ आ गई इसकी। अब इसी तरह से आपने ऑप्शंस में से तलाश करना है, ठीक है। अब ऑप्शंस में से आप देखेंगे कि स्काई एंड अर्थ, ठीक है। तो अब जो स्काई क्या होता है, स्काई एक होल पार्ट होता है और अर्थ जो है ना इसका हिस्सा है, ठीक है। पार्ट एंड होल, दरअसल आपने इस तरह से देखना है। समझ आई बात की। जी सर। ठीक है, लिरिक ओड, ओड क्या होता है, अब इसमें आपको थोड़ा इसका मतलब पता हो तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑटोमेटिकली वो डिफिकल्ट सी एग्जांपल लिखी हुई थी, तो इस वजह से सर शायद रेडियो और आपको क्लॉक समझ ये नहीं आया। इनका कॉम्बिनेशन किस तरह है? नहीं, रेडियो क्लॉक का नहीं बन रहा है इसमें, स्काई और अर्थ का बन रहा है। तो चलें आप लोग लीव कर दें, अब आईएसएसबी वाले आ जाएंगे इसमें।